अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। आज हम बनाने वाले बन कबाब बहुत ज़बरदस्त से। साथ में मेरी हेल्प करा रही क्यों, तो रबिल को है ना पाइनएप्पल जूस चाहिए था, तो वो पाइनएप्पल मैं नहीं काट सकती, तो मैं बड़ी आईडी हो चुकी है, आपको पता है, बड़ी काम चोर हूँ मैं। तो मैं बोली कि जान काट दो प्लीज़, मेरी हेल्प करा दो। तो बोले अच्छा मैं करा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए थे किचन में हेल्प कराने, तो उन्होंने पाइनएप्पल को अच्छे से प्यार से काट के, इतने 2 पाइनएप्पल थे, उसको अच्छे से काटा। मैं हमेशा कटिंग इसलिए ले आती हूँ, तो मुझे काटे में ना नहीं समझ में आता है, तो उसमें कुछ वो डॉट डॉट होते ना आँख जैसे, तो वो कभी भी गले में खराश पैदा करते, इसलिए मैं क्या करती ना कैन का ले आती हूँ या फ्रेश कटा हुआ लाती हूँ। तो उन्होंने कहा मुश्किल नहीं, तो मैं करके दे दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से उन्होंने प्यारा सा पाइनएप्पल काट दिया कि रबिल हमारे बेटे को, शहजादे को प्यारा सा जूस चाहिए इस वजह। और ये साथ में आ गई हमारी दुआ जान, और ये अपने बाबा का बड़ा जान खा, जैसे रूबी जैसी थी वैसी वो भी है, और बहुत जान करी बाबा का। और ये इनको उसको खिलाने की कोशिश करे, और ये खट्टा मीठा था, टेस्ट था, मीठा था, बहुत मीठा था, तो ये ना मज़े ले रही है। और रूबी है ना, रूबी को खरबूजा बहुत पसंद है, अगर आप उसको मैश करके दो तो बहुत मस्त से खरबूजा खाती है। मतलब इन लोग को थोड़ा सा, इन लोग को खजूर बहुत पसंद है, खजूर का अगर डब्बा खो रहे तो माशाल्लाह निकाल के खजूर खुद खा लेते हैं इंशाल्लाह इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए, यहाँ फ्रेंच फ्राई है और मैंने कीमा मंगा लिया था, कि तो मेरे फ्रोज़न कीमा था, उसको बर्फ़ में था, उसको कौन अभी सही करेगा, इसलिए मैंने क्या करा, बाहर से 1 किलो कीमा बना दिया। अब हम बनाने बन पैटी, बहुत ज़बरदस्त सी माशाल्लाह, और बिल्कुल ईजी सी, बिल्कुल 2 मिनट में बनने वाली, कुछ टाइम नहीं लगेगा आपको। कीमे के मैं बॉल बना रही हूँ, मैंने फास्ट फॉरवर्ड में लगा दी ताकि मेरी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, कि तो 2-3 दिन की वीडियो एक साथ मैंने सारी शेयर कर दी। कीमे के बन इस तरह से बनाएंगे, आपको कितना कबाब की रेशे चाहिए, मतलब आपको बड़ा सा कबाब चाहिए या पतला सा का है, छोटा, वो हिसाब से। तो मुझे अच्छा खासा चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त, इसमें कोई मसाला घिसाना नहीं है, बिल्कुल फ्रेश कीमा है और ये बिल्कुल जाएगा। और साथ में आप पहले उसको बॉल बना लिए, साथ में हम बनाएंगे एक सॉस ज़बरदस्त उसके साथ। तो पहले हमने डाल देंगे ये माशाल्लाह, हमने पहले डालेंगे सॉस, फिर डालेंगे हम चिली सॉस, सॉरी चिली सॉस, फिर हम मेयोनीज डालेंगे, या फिर हमने ना मस्टर्ड सॉस डालेंगे। इस तरह से सारी सॉस को हमने ऐड करेंगे। और मेरे पास शिनजॉन का सॉस था, वो भी डाला था, वो सारी चीज़ों को डालेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेयोनीज थोड़ी सी कम है, तो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दूँगी इंशाल्लाह। और रही बात, मेरे पास जो चिली सॉस है ना, वो मेरे पास सराची का, वो बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर होता है, उसका टेस्ट बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल KFC सॉस जैसा ही होता है माशाल्लाह इस तरह से। तो चलिए, ये देखिए ज़बरदस्त सॉस बन चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह प्याज को मैंने राउंड कर करके बड़ा घुमा के स्टाइल मार दिया। अभी चलिए प्याज को हम कट कर लेंगे, कि तो मुझे चाहिए प्याज की। और ये फ्रेंच फ्राई भी साथ में फ्राई करेंगे, तो रबिल को बहुत पसंद है, क्रिस्पी और स्पाइसी फ्रेंच फ्राई बनाएंगे हम इंशाल्लाह इस तरह से। और मैं इतना आदी हो गया आजकल, तो तेल गर्म है, मतलब मैं हाथ डाल के कर रही हूँ। और ये चिकन है मेरे बच्चों के लिए उबाल के रखा, तो बस इनको बस ठंडा हो तो देना है। और चलिए टेम्परेचर इसको बिल्कुल सेट करके, टेम्परेचर माशाल्लाह सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए जी, अब तेल इसमें ऑयल डालते, थोड़ा करके, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तो क्या ज़्यादा धुआं नहीं आएगा। तो यहाँ का थोड़ा सा मसला होता है, हम विला में नहीं रहते, हम अपार्टमेंट में रहते, तो यहाँ थोड़ा सा धुआं ज़्यादा ना हो, डर लगता है इसलिए। तो चलिए, ज़्यादा तेल इसमें ऑयल नहीं डालते भी चलता है, ये बिल्कुल नॉन स्टिक है, मगर मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड, ऑयल थोड़ा क्या अच्छा खासा ऑयल डाला, प्याज रख दिया और एक बन रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। और देखिए, जो जिस मुनवर को जो दूंगी उसको मैंने, जो सर्व करूँगी उसमें मैंने प्याज नहीं रखा, और फिर ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करी। अगर चर्बी वाला नहीं था, अगर दुम्बा का मेरा अगर मटन होता तो मज़ा ही आता, पर वो क्या हुआ, तो मैंने ना अभी उसको भिगाओ, फिर उसको बहुत सारे ड्राई करो, वो टाइम लगा। उसमें मैं थोड़ी नमक ऐड कर रही हूँ, अब देख रहे हैं आप, ऊपर से हम करेंगे सारी चीज़ें। और ये मेरा प्यारा सा गैजेट है, इसको बिल्कुल प्रेस करेंगे, ये बिल्कुल बर्गर वाला गैजेट है। बर्गर जो हम बनाते हैं वो मेरे पास ऑलरेडी पहले से, तो चलो इसको मैंने डाल दिया। और ये प्याज का जो फ्लेवर इसमें इतना अच्छा आता है माशाल्लाह। मेरे और अबिल के मैंने प्याज का, मुनर के लिए मैंने ना बिगर प्याज का रखा था, कि ताकि उनको प्याज बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरह से, ऑनियन वो नहीं खाते। और हमारे जो फ्रेंच फ्राई वो भी तैयार हो रहे हैं वहाँ। और साथों साथ मैंने उस पर, अभी चलिए जी, प्याज उसके ऊपर ऑनियन और एक के ऊपर एक परत चलाते, जितनी आपको पसंद है। आप चाहे तो टमाटर भी रख सकते हैं, मगर मैंने टमाटर से पिछा होता, मतलब एक लिक्विड छोड़ देता वो, तो ये बहुत बेस्ट है। तो इसमें आपके मनपसंद हर्ब्स और स्पाइसी आप ऐड कर दीजिए। मैंने लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, और साथ में मैंने डाला था पेपरिका, इस तरह से डाला था। और कबाब पाउडर डाला था, कबाब का जो होता मसाला वो डाला था। और लाल चिली कश्मीरी डाली थी, उसका फेवरेट इतना ऊपर से डालेंगे आप, ओके। तो बन कबाब का मतलब यही होता है। आप चाहे तो चीज़ भी डाल सकते, मगर मैंने चीज़ अवॉइड कर दी थी, तो मेरे रबिल को चीज़ नहीं पसंद, तो मैंने नहीं डाला था। पर आप चाहे तो इस पर चीज़ भी रख सकते हैं। तो इसको इस तरह से देखिए, और ये देखिए ज़बरदस्त हो गया। उसको पलटाएंगे, और माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त है, एक अच्छा सा, बहुत अच्छा है कि आपको ना तवे का बहुत अच्छा सा, ये बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर देता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने ना बारबेक्यू किया है, वो ऐसा फ्लेवर देता है माशाल्लाह।
इस तरह से। और मैं प्रेस कर रही हूँ, तो प्रेस करेंगे तो उसका पानी जो है ना, कीमे का वो लिक्विड जो रिलीज़ होगा, तो इतनी मज़े की बनेगी। कीमे की अपनी खुशबू होती है, वो सारा वो ऐड कर लेता है। सही बोले तो बहुत ज़बरदस्त बनता है बन कबाब। ज़रूर बना के आप ट्राई कर। तवे पे भी बना सकते हैं, ऐसे नहीं कि आप इस पर बना, तवे पे बनाए बहुत मज़े का आएंगे बनेगा। मगर थोड़ा सा स्लो रखना है, बहुत पेशेंस से बनाना। और ये मेरी बड़ी बड़ी फ्रेंच फ्राई बड़ी क्रिस्पी सी, बड़ी सी अच्छी सी, मैंने बहुत स्लो में रखे बनाया था माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए इसमें मैंने मसाले ऐड करके, तो मेरे रबिल को ना बिल्कुल स्पाइसी पसंद है, बिल्कुल बिल्कुल KFC फ्लेवर मैंने देना है उसे। तो उसके लिए मैंने सारे स्पाइसी, मेरे जो घर के स्पाइसी मैं जो खुद बनाती हूँ बना दी। और रात का टाइम था तो ज़बरदस्त होता है फ्लेवर। और ये देखिए कितने स्पाइस, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल जूसी। और साथ में एक जूस बना था पाइनएप्पल, जो जान ने मुझे काटा था, वो भी आपको मैं बताऊंगी आगे इंशाल्लाह। तो चलिए जी देखिए, उसके लिए मैंने एक बहुत प्यारा सा ये बनाया था कि थोड़ा सा डेकोरेट के लिए। तो चलिए बन को काट लेते हैं। और ये मेरे कबाब बिल्कुल स्लो में रख दिया था, 15 मिनट लगे थे, पर बिल्कुल आगे पीछे मैंने अच्छे से पका दिया था। कि तो कच्चे कीमे के कबाब होते तो उसको अच्छे से पकाना पड़ता है। और उसका जो फ्लेवर होता है, जो जूस निकलता है, जो कीमे का पानी जो निकलता है उसको जूस कहते हैं। तो वो जो बहुत ज़बरदस्त। और एक अच्छी सी प्लेटी तैयार कर ली थी मेरे बेटे के लिए, बिल्कुल उसको ना खाने से पहले देखने में अच्छा लगना चाहिए। रबिल का ऐसा होता है, आपको पहले भी बताऊँ। तो चलिए जब बहुत गर्म था, और बड़ी मुश्किलों जद्दोजहद से मैंने सब कुछ अरेंज किया। मैं जल्दी मैंने भूल गई थी कि रात हो गई थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से रबिल को कब मैं खाना दे दूँगी। उसमें मैंने सॉस डालना भूल गया था, जो हमने सॉस बनाया था। बाद में मैंने तो डाल के खाया, मगर रबिल को मैंने देना भूल गया था जल्दी। और उसने भी पूछा भी नहीं था कि, तो वो इतने मज़े के थे कि सॉस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। कि तो एक कीमे के कबाब की पैटी के जो एक जूस होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है, वो जो बिल्कुल ज़बरदस्त सा था। आपको नहीं पता, आप ज़रूर बनाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये बहुत प्यारा सा मैंने डेकोरेट के लिए बनाया था। ये रूह अफ़ज़ा में मैंने थोड़ी सी चिली फेंक डाली थी, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली थी, कि थोड़ा सा टेस्ट के तो ना पाइनएप्पल का टेस्ट थोड़ा सा ज़रा खतरनाक सा होता है, तो गले को खराश ना आ जाए, उसके लिए मैंने ना उसमें डाला था कि ये पियेंगे बहुत ज़बरदस्त। एक अच्छा सा डेकोरेट कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया था। और हमारे बन कबाब भी बिल्कुल भर के तैयार थे। और मैं बस अरेंज कर रही हूँ, 3 प्लेट बनानी है हमारे घर में। तो चलिए अरेंज करते हैं। प्लेट, सेकंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट मैंने बना दी। मैं सारी चीज़ों में ये एक बात सॉस डालना भूल गई थी। आप चाहे तो इसमें चीज़ ऐड करिए, वेजिटेबल ऐड करिए, बहुत ज़बरदस्त। और ये कबाब की जो मेन लुक थी ये थी माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह से। तो चलिए जब मैंने अपने लिए रबिल को जब मैंने दे दिया, अपने लिए मैंने याद है कि मैंने तो सॉस बनाया था। सॉस को मैंने भर के डाला और बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़े का था हमारा रात का डिनर अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आप सब? तो आज हम जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? तो आज हम जा रहे हैं पार्लर। क्यों तो ना आए जब से मैं पार्लर गई नहीं थी। और एब्रो भी देखिए मेरे बढ़ गए, और पिंपल्स भी आ गए। और धूप बहुत है ना, तो पूरा चेहरा है ना लाल लाल हो जाता है, रैशेस हो गए। तो फिर मैंने एक ट्रीटमेंट किया है। तो आज चलते पार्लर जाते हैं और थोड़ा एब्रो बनाते हैं। पहली बात तो एब्रो बहुत ख़राब दिख रहे इस तरह से। तो पार्लर चलते हैं। और मैं यहाँ वेट करी, मुनर आएंगे, बस गाड़ी चेक करने गए। जैसे आते फिर हम लोग चलते पार्लर। मुझे फिर मेहंदी लगाते, थोड़ा अपने आप को आज पैम्पर करते हैं जी। हम आ गए थे, मुनर के साथ जाने वाले, हम जा रहे हैं पार्लर अल्हम्दुलिल्लाह। और मुनर को कहा था कि ज़रा छोड़ दो मुझे, कि तो उनको काम था, फिर भी उन्होंने काम से अपना टाइम निकाला। और मेरी हालत देख के समझ गई कि इसको जाना ही जाना पार्लर है। और मेरे दोस्त लोग सारे फ़ोन करके बुला रहे थे, आप कब आओगे। तो मैं चलिए आ गई थी पार्लर। आके हम पहले लेंगे बॉडी मसाज किया। तो बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट होता है जो अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दे। तो बॉडी मसाज लेंगे, उसके बाद में हम करेंगे पेडिक्योर माशाल्लाह, जो पैर का हाथ का जो भी मसाज करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में है ना ज़बरदस्त ट्रीटमेंट दे दे कि आपको ना एकदम फ्रेश हो जाते हैं आप, और बिल्कुल डिटॉक्स हो जाते हैं आप। इतने जैसे कि घर में रह के ना बोर हो जाते। और साथ में मैंने ब्लीच नहीं लगाया था, ये फेस मास्क है, सैंडल फेस मास्क जो वाइटनिंग। और साथ में आईब्रो बना के मैंने कलर कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है आईब्रो कलर, तो उसके लिए मेरे फेस पे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे आईब्रो बहुत बड़े उस वजह से। साथ में मेहंदी लगाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी प्यारी सी मेहंदी लगाई थी मैंने, थोड़ा सा डिफरेंट लगाई थी माशाल्लाह। तो भर की मेहंदी मैंने लगाई थी बहुत ऊपर तक, कि तो बहुत देर होता है मेहंदी नहीं लगाई थी, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे से अपने आपको पैम्पर किया, इधर रिलैक्स किया। कि तो ऑयल का मसाज इतना अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेहंदी का आपको बता रही हूँ, ये डिज़ाइन है, एक से एक डिज़ाइन है, आपको सिंपल भी मिलेगा, अब हैवी भी मिलेगा, सब कुछ यहाँ मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। बस ज़बरदस्त है माशाल्लाह। लगाने वाले भी बहुत ग्रेट है, एक नहीं दो 3 जन मिलके आपको लगाते जल्दी है। तो अगर फ्री हो तो, नहीं तो जब सीज़न होता तो फिर मुश्किल है। तो इस तरह से मैं दफ़ाया ले रही हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए और सूख के ज़बरदस्ती हो जाए मेरी मेहंदी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने निकाल दी, कि तो गाड़ी में सारी मेहंदी होती है, उसके लिए मैंने वहीं सुखा के निकाल दी। ऑयल लगा के आप देखें, और मेरे आईब्रो पे कलर आके इतना अच्छा। और मुझे एक शादी का कार्ड भी मिला था,
जो यहाँ के ग्रैंड फ्लोर के ओनर है, जो बड़ी है, जो हेड है, उनके बेटी की शादी है। तो मुझे वीआईपी में सिलेक्शन किया गया और मुझे भी कार्ड दिया गया कि शादी का कार्ड, उस पर पता नहीं क्या क्या, हम जाके घर में देखते क्या है। और चलिए चलते नीचे, मुनर आ गए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो कार्ड आपको बता रही हूँ, बहुत बड़ा कार्ड है, पता नहीं क्या क्या इसमें, देखते एक्साइटमेंट करते कि क्या है कार्ड के अंदर। तो शादी का कार्ड इन्विटेशन मिला था कि आपको 26 को शादी है, आप ज़रूर आ जाइएगा किस तरह से। तो चलिए मुनर आ गए और चलते हैं उनके साथ। कैसे आप सब? तो आज का दिन जुम्मा का दिन है, जुम्मा की वीडियो से तो मेरी वीडियो थोड़ी सी अपलोड करने टाइम लग जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए चलते किचन में जाते और चिकन बिरयानी बनाते, साथ मैं सोच रही कस्टर्ड बना दूँ। आज मेरा दिल चाह रहा है कि कस्टर्ड बना दूँगी इंशाल्लाह। और मीठा खा के बहुत दिनों मीठा नहीं बनाया था, मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। साथ में चिकन फ्राई बनाते हैं, और चिकन फ्राई जो तिक्का मसाला ज़बरदस्त होता है, जो इंडिया से लेके आई थी, तेजू का चिकन मसाला, वो बहुत सबको पसंद है। और ये मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही हूँ जो बहुत ब्यूटीफुल है माशाल्लाह, इतना प्यारा है कि इतना सूदी और इतना बहुत खूबसूरत सा है, और उसका काम भी बहुत प्यारा सा वर्क है, पूरा फुल एंड बाद में दिखाती हूँ फिर। तो चलिए चलते किचन में नमाज के बाद। तो नमाज़ पढ़ लेंगे और फटाफट से हम किचन में आ जाएंगे। मैंने नमाज़ पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैं आ गई थी किचन में गर्म पानी रख दिया था, साथ में सारे मसालों को ऐड कर दिया था। बिल्कुल जल्दी बनने वाली फास्ट बिरयानी है जो फटाफट से मैं बनाने वाली हूँ। दही भी डाला था और सारे मसाले, हरी मिर्च थी और अदरक लहसुन और सारे गरम मसाले, और बाद में शान का मसाला, बिरयानी में मसाला डाला था, और बेस्ट है। तो वो हमने मसाला लगा दिया। और साथ में ये दिखा रही हूँ मैं आपको केक है, वेनिला केक है, इसको हमने कस्टर्ड में बनाएंगे। और माशाल्लाह 2 कप ले लिया, 4 ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं। क्यों बोले थे ना, हम लोग 3% है, मगर एक एक्स्ट्रा बनाएंगे तो मुन्नर को बहुत मीठा पसंद है, तो वो बहुत इंजॉय करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिनों में मीठा नहीं बने तो वो खाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए हमेशा 4 बनाने की हर चीज़ आदत होगी ना, तो कुछ नहीं कर सकता, दिल है कि मानता नहीं इस तरह से। तो चलिए मैं ना केक को, अब चलिए हम ये जो केक है ना, वेनिला केक है, मैं ले आई थी जब, तो इसको मैं हमेशा कुछ ना कुछ, मैंने सोचा कि रेसिपी में यूज़ करते कि तो बच्चे लोग तो पहले तो ऐसे खाते थे, अभी आजकल सारे हेल्थ क्वेश्चंस हो गए, बहुत हेल्थ का ख्याल रखते, तो ये सारी चीज़ें खाते नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको डाल के हमको खिलाना है। तो इस तरह से मैं ऐसे करती हूँ, कभी रबिल को ना मैं कुछ ना कुछ एक डिश में बना के रबिल को केक खिला देती हूँ इस तरह से। माशाल्लाह बच्चे सारी चीज़ें खानी चाहिए, जल्दी से बड़े होने वाले, उनको सब कुछ चाहिए। तो चलिए मैंने 4 कप है, 2 छोटे 2 बड़े कप रखा, उसमें मैंने केक को तोड़ के डाल दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलती है। और हमारी जो कस्टर्ड बनाया था, कस्टर्ड बिल्कुल सिंपल है, सबको आता है, आजकल के बच्चों को भी आ जाएगा। कस्टर्ड बहुत ईजी था, वेनिला था, हमारा वेनिला कस्टर्ड बनाया था, क्या तो वेनिला कस्टर्ड रबिल को पसंद है इसलिए। तो चलिए जी, ज़बरदस्त कस्टर्ड बना, उसको ऐड करते हो और वो केक उसके अंदर डिप करो, इतना मज़े का फ्लेवर होता है। कभी आप वेनिला केक ओनली बस में वेनिला, जिसको जो फ्लेवर है, मतलब स्ट्रॉबेरी होता है, बहुत सारे फ्लेवर, पीच होता है, मगर वेनिला का फ्लेवर जो वेनिला केक में बहुत ज़बरदस्त आता है कि आपको मैं क्या बताऊँ अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। तो वो डालेंगे, और फिर मैंने सोचा कि 2 हो गया, तो 2 और बच गया था, तो मैंने 2 भी पूरा फिल कर देते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए वो भी कर देते। तो मेरा दिल है कि मानता नहीं कि मैंने सोचा कि 2 नॉर्मल बनाएंगे, फिर मैंने कहा कि नहीं इसमें भी केक डाल देते तो मज़े का बनेगा। मैं और मुन्नर को, अच्छा अगर मुन्नर को मीठा बहुत पसंद, अगर अच्छा लगा तो वो ज़रूर खा लेंगे, मुझे पता है। उसके लिए थोड़ा सा ही बनाया था, कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, और उसको भी बिल्कुल बराबर से मैंने तक निकाला था अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा का दिन बड़ा बिजी डे होता है हमारा, हमने बहुत सारी चीज़ें की अल्हम्दुलिल्लाह, और जुम्मा के दिन बहुत मज़े का भी होता है और बहुत अच्छा होता है, सब मिलजुल के साथ में। और ये चिकन टिक्का बनाया था मैंने, और ये चावल उबल रहा है हमारी बिरयानी का माशाल्लाह। और मैंने बिरयानी का मसाला बिल्कुल, आपने देखा ना, पहले मिक्स करके रख दिया था उसको, ये भी बिल्कुल स्लो स्टीम में रख दिया था। बस चावल उबालते और उसमें डाल के बिल्कुल जल्दी से मसाले वाली बिरयानी बनाते, फास्ट वाली। और साथ में ये जो फ्राई करते, इसको ऐसा फ्राई करते कि अब मज़ा ही आ जाए इंशाल्लाह मज़ेदार, बड़ा ख़तरनाक। और ये कस्टर्ड मैंने यूज़ किया था कस्टर्ड के लिए, और ये बिरयानी का सारा प्रोसेस मैंने कर दिया। और चलिए चलते और चिकन जल्दी से फ्राई करते, और माशाल्लाह इस तरह से देखिए माशाल्लाह ये मेरी चिकन बिल्कुल क्रिस्पी, और इसका मसाला बहुत सुपर से हमारे घर में सबको पसंद आ गया। ये मैं इंडिया से ले आई थी, तो तेजू मसाला के अब्बा ने मुझे एक बड़ा पैकेट ला के दिया था कि लेके जाना। बहुत मुनर वहाँ अम्मी ना वहाँ 1-2 टाइम मुनर को बनाए थे, बहुत पसंद से खाए थे वो, तो मैंने सोचा कि ले आती हूँ। मैं पूरा टाइम यही बना लिया, बस थोड़ा सा रह गया, पता नहीं कब ख़त्म होता, मुश्किल नहीं। मैंने उसका अल्टर ढूंढ लिया कि मैंने कैसे उसको ऐड करना, मैंने खुद से बना लूँगी इंशाल्लाह इस तरह से। अब मेरी बिरयानी दम हो गई थी माशाल्लाह इस तरह। तो चलिए बिरयानी देखते। चिकन ये कच्चे मसाले की बिरयानी है, मतलब हमने गोश्त को भूना नहीं, बाकी डायरेक्ट मसाले में गोश्त को हमने चावलों को डाल कर दम लगाएंगे, तो वो बिरयानी एकदम फाट बनने वाली, बिल्कुल जल्दी से बनती है बिरयानी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल हो गई। और जो आलू मैंने घी में फ्राई करे थे वो इतने खूबसूरत से गल गए थे, और साथ में देखिए
चिकन के एक पीस में मैंने ना 6 पीस मारे थे, मतलब बड़े बड़े से पीस थे। तो इस तरह से बिल्कुल ज़बरदस्त, एक चिकन मैंने फ्राई करने के लिए काटी थी और एक चिकन में 6 पीस मार के मैंने बिरयानी बनाई थी, बड़े बड़े पीस। और ये हमारी बिरयानी बिल्कुल ज़बरदस्ती तैयार हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग खा रहे थे माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान, अल्लाह का शुक्र अदा करते, अल्लाह सारी नेमत से हमें नवाजा ही, अल्लाह तेरा शुक्र है बहुत बहुत, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरह से इतनी ज़बरदस्त बनी थी बिरयानी। बोलते हैं जल्दी की चीज़ें अच्छी हो जाती है, और बहुत अपने सारी चीज़ें तैयारी कर दी तो कुछ ना गड़बड़ होती। 2-3 घंटे सो गए थे, तो फिर उठे और फिर मैंने मुनर को दिया खजूर और उनकी ब्लैक कॉफ़ी, साथ में मैंने अपने लिए कॉफ़ी, मेरी अपनी चाय बनाई ब्लैक टी माशाल्लाह। इस तरह से मेरी ब्लैक टी तो बिल्कुल फेवरेट, एक दिन में 2 या 3 तो मैं ज़रूर पी लेती हूँ। उसके साथ में आजकल मैं थोड़ा सा हर्बल टी कम हो गई है, जब से इंडिया से जाके तो हमारा दिल है ना, मैं ज़्यादा चाय पीने लगी, तो उसको मैंने अभी थोड़ा थोड़ा कम करना है, वापस से जिम ज्वाइन करना है, सारी चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज करना। और ये ब्लैक कॉफ़ी है जो प्योर ब्लैक है माशाल्लाह, और उसके साथ खजूर है जो बहुत इम्यूनिटी बूस्ट करता है, और आपको भी ब्लैक कॉफ़ी पीना बहुत ज़रूरी। आप चलिए, हमें कहीं जाना, तो हमने एक्टिवेट हो गए जल्दी से। मैं अपना ड्रेस दिखा रही थी, तो बहुत प्यारा सा ड्रेस है माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं तैयार हो गई थी कि हमें जाना है आइकिया डिश वॉशर लेने के, मेरा ख्वाब पूरा होने वाला है और जान की जान छोड़ने वाली है कि, तो मैंने उनको ना रात को सोने नहीं दे रही, दिन को उठने नहीं दे रही। वो कह रहे कि मेरी तो जान खा रहे हो तुम। और मेरा ड्रेस इतना खूबसूरत था माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत प्यारा सा ड्रेस है और बिल्कुल सुकून वाला है, बिल्कुल गर्मी में बहुत सुकून। तो मैं और 4-5 ड्रेस खरीदूँगी इंशाल्लाह। सारी वीडियो शेयर करूँगी आपको कि कहाँ से ली, किधर ली, सारी बताऊँगी इंशाल्लाह। तो हम आ गए थे आइकिया, कॉफ़ी पी और ब्लैक टी पी के इंजॉय किया, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, सो गए थे हम, उठे बाद में सारी चीज़ें करी, बाद में हम आ गए थे आइकिया अल्हम्दुलिल्लाह। आइकिया आने के बाद में आपको बताओ, मैं और मुनर का ना मुनम इतने मेरे से परेशान हो गए, उनको मैं बहुत सता दी थी, कब दिलाओगे कब दिलाओगे कब। वो बहुत वो बोले कि मेरा दिल, मेरा जान छोड़ो और तुम दिल को तुम्हारे सुकून दो, बोले इस तरह से बोल दिया। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए हम आ गए थे आइकिया, और आपको सबको पता है मुझे डिश वॉशर की ये भूत लग गया कि मुझे चाहिए। मेरे बैक पे थोड़ा सा पेन होने लगा, तो मैंने सोचा कि मुझे डिश वॉशर लेना है बहुत अच्छा सा, क्योंकि तो मुझे पहले फंक्शन पता नहीं था। जब मैंने इंडिया में लिया तो मुझे फंक्शन पता हो गया कि कैसा करना है, क्या करना है, किधर करना है। तो ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चीज़, बड़ी भी चीज़ भी रख सकते, जितनी हमारी फैमिली बड़ी छोटू सी है, 3 जन की फैमिली है, तो आराम से हमारे डिश वॉशर में सारे बर्तन धुल जाएंगे। और मैं थक गई हूँ बर्तन धो की, हमारे यहाँ पता नहीं क्यों। और मैं इससे सारा पूछ रही कि निकलता नहीं निकलता, और मेरे को सेम टू सेम मुझे वही कंपनी चाहिए, बॉश चाहिए, उसमें बेस्ट तो बेस्ट ऑप्शन। उसने कहा कि ओके अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें सारी चीज़ें जैसे कि आपने देखा। मैं एक बात बताऊँ, प्राइस का बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है, इतना डिफरेंट कि आपको मैं क्या बता सकती हूँ। वहाँ का टैक्स दे के भी हमने लिए थे 78, मतलब 70 पर 8,000 की लिए थे हमने इंडिया में डिश वॉशर। वो इतना मुझे आइडिया था। मगर यहाँ लिए तो हमने कितना लिया मालूम, 3,950 दरहम की लिए। दरहम और रुपीस में अलग अलग से डिफरेंट होता है, तो मतलब यहाँ ज़्यादा महंगी है और इंडिया में बहुत सस्ती है, तो वहाँ का शायद वहाँ ज़्यादा यूज़ नहीं, शायद इसका मतलब ये है इस तरह से। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ले लिया, वो जुमेरात के दिन ज़रूर आ जाएंगे इंशाल्लाह इस तरह से। और फिर मैं कहाँ रुकती रही, मुझे तो मेरे बच्चों के लिए खाना चाहिए था, आई क्या है तो फिर मैं खाना लूँ इस तरह से। चलिए मुन्ना ने अपना सारा काम निपटाया और पैसे पे करे अल्हम्दुलिल्लाह। वो जुमेरात के दिन या उसके एक दिन पहले दे देंगे डिलीवरी, मगर 3 दिन तो लगता है। तो हमने न्यू फर्नीचर में लिया था बोश में, बहुत ज़बरदस्ती है। जब आएंगे तो आपको सारा वीडियो में ज़रूर शेयर करूँ इंशाल्लाह। तो मैं आ गई थी मेरे बच्चों के लिए खाना लेने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आई क्या भर भर के खाना ले ली। इनका खाना आपको पता है कितना है, 2 दिन में ये 350 दरहम का खाना इनको चाहिए। और ये एक बैट बहुत प्यारा था, और ये बिल्कुल ना बहुत ज़बरदस्त देखिए ब्लैक था। ये आपको सिंगल भी मिलेगा, डब्बे मिलेगा। और मुझे ना रबिल के लिए रबिल को ब्लैक चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि मैंने ब्लैक ले लेना। मेरे मुन्ना ने कहा ये मैंने नहीं, नेक्स्ट मंथ लेते, अभी इतना अर्जेंट मत करो हर चीज़ भी। चलिए हमने सारी शॉपिंग की, घर आए और फिर आके हमने घर में भूखे कहाँ सोने वाले। हमने तो बिरयानी तो नहीं खाने वाली, हमने भेजा बनाया था, भेजा फ्राई ज़बरदस्त था। मुनर को मैंने बिठाया था चेयर पे और मुनर उठ के गए थे बस मुनर बता रहे थे ऐसा बना वैसा बना, मैंने वैसे ही सारी चीज़ें बनाई अल्हम्दुलिल्लाह। और भेजा ज़बरदस्त, हमने भेजा फ्राई बनाया और हमने बहुत इंजॉय किया हमारी रात का डिनर। इस तरह से जुम्मा का दिन हमारा बहुत बेस्ट गया, जो चाहे था वो मुझे मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी वजह से और मुनर को मैंने इतनी दुआएं दी कि आपको मैं क्या बताऊँ, कि मुझे ना बहुत डिश वॉशर चाहिए कि मैं बहुत दिनों से। और टमाटर की चटनी इतनी बेस्ट है, ये चटनी मैंने इसलिए बनाई थी, पहले ऑलरेडी बना के रखी थी इसलिए, ताकि मैं दूसरे दिन ना पिज़्ज़ा बना सकूँ। और साथ में हम ये भी चटनी बना के आप फ्रिज में रख लो, तो ये टमाटो की चटनी नहीं होती, ये सॉस ही हो जाता। ये अंग्रेज़ इसको हम लोग चटनी कहते हैं और अंग्रेज़ इनको ना सॉस कहते हैं, बस यही एक फ़र्क है। और साथ में गर्मा गर्म रोटी बनाई थी। ये चटनी जो है ना हर चीज़ में आपको काम आएगी, पास्ता बनाने में, पिज़्ज़ा बनाने में, हर चीज़ में काम आ जाती है। एक बात आप याद रख लीजिए अच्छे से। और ये गर्मा गर्म रोटी तैयार हो गई थी और हमने बहुत अच्छे से अपना रात का
खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। और ये इतनी पतली पतली रोटी मैंने बना रही हूँ कि उठानी नहीं हो रही, बस बड़ी दिखती पर बहुत पतली सी सिंपल सी रोटी थी। उन्होंने गेहूं की रोटी खाती है, इसके लिए वो हिसाब से मैंने बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा सा भेजा फ्राई बनाया था, ग्रीन चिली का दाल के तड़का बहुत ज़बरदस्त। रात का डिनर बहुत अच्छे से इंजॉय किया। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती तो लाइक शेयर, नहीं तो सबसे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में के साथ अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बिस्मिल्लाह।